हम अपनी बात पर अड़ेंगे कि हम जब तक कानून वापस नहीं, हमारी घर को वापसी नहीं। एमएसपी पे कानून बना दो, ये काले कानून वापस ले लो और जो इन्होंने जो है वायदे करे थे 14 मार्च 17 में, उन वायदों को पूरा कर दो, हम अपने घर को चले जाएंगे। तो ये तो इनका काम है, ये और कुछ थोड़ी कहेंगे। इन्होंने तो आतंकवादी बता दिया, हमें खालिस्तानी बता दिया। इनके कहने से क्या हो रहा भाई? ये किसान ही बैठे हैं। अगर वो इतने बड़े किसान हितैषी हैं, जरा किसान के खेत में जाके देखें किसान कहाँ हैं, और यहाँ आके देखें ना हमारे बीच में, यहाँ आके बात करें। जब वो वोट लेने हमारे दौरे जा सकते हैं, हमारे खेत तक में जा सकते हैं। हेमा मालिनी गेहूं काट रही थी जब वो समय आया था, आज लो भी देखी कहीं। वो समय जब आवेगा फिर आवेंगे, और यहाँ भी आवेंगे और खेत पे भी जाएंगे। तो हम कहाँ मना कर रहे हैं? हमसे थोड़ी कह रहे, सरकार से कहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है, सरकार से कह रही कि आपने रास्ता क्यों बंद करा रखा है। हमने रास्ता बंद नहीं करा, किसान ने कभी रास्ता बंद नहीं करा। रास्ता बंद करती है सरकारें, करती हैं। ये हम तो चाह रहे हैं कि रास्ता खोल दें, हम तो दिल्ली जा रहे हैं। यूपी के किसान भी जब समय आएगा सब काम होगा, यूपी में भी होगा, कहीं कोई बक्सा नहीं जाने का। इनका इलाज यूपी में भी समय समय पर हो रहा है और होता रहेगा। कल का कोई प्लान नहीं है? कल का अभी कोई गाइडलाइन नहीं है। हमारे नेताओं की गाइडलाइन के अनुसार ही होता है। जो संयुक्त किसान मोर्चे का टिकैत साहब का आदेश होगा तो कल वहां भी होगा। सरकार की दोहरी नीति है। सरकार का जो लॉलीपॉप है, यही तो चुसा रही किसानों को। इसीलिए तो किसान यहाँ सड़कों पर पड़ा है भाई, इसीलिए तो सड़कों पर पड़ा है। 1 तारीख से धान खरीद के लिए कहा और फिर अपने आप ही वापस ले लिया। अब धान खरीद हो नहीं रही, अब बंद कर दिया। तो ये जो लड़ाई है हमारी, ये लड़ाई इसी चीज की है। ना तो धान खरीदती है, ना गेहूं खरीदती है, और झूठे वायदे जो है सरकार करती है किसान से कि हम एमएसपी पे खरीद रहे, इतनी खरीद कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया। पर पिछली बार भी हमारे जो धान और गेहूं औने पौने दामों में बिके और अब के भी बिकेंगे। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम आपका सारा अनाज जो है टिकैत साहब के आदेश अनुसार यहाँ दिल्ली ला कर जमा करेंगे। दोगुना कर तो दिया। 25 रुपये योगी सरकार ने यूपी में बढ़ाई है गन्ने पे 25 रुपये 5 साल में, यानी 25 पैसे प्रति किलो। अब तो ये दोगुनी हो रही है। 22 तो आ गया, 22 में देर थोड़ी, 2 महीने तो बीच में है। तो लाठी चार्ज कराने के लिए तो हम फिर तैयार बैठे हैं। करो सरकार लाठी तो चार्ज, हम हटने जा रहे हैं कहीं को। क्या तैयारी है कल की? कल की तैयारी हमें क्या करनी है? हम तो तैयार बैठे हैं ना ऑलरेडी। और हमें क्या तैयारी करनी? तैयारी करनी सरकार को सोचना कि वो क्या कर रही है। हम तो पहले की बात थी, जैसे सन 18 में थे, हाँ आज भी है यहीं। हम कहीं जा थोड़ी रहे। तो सरकार को सोचना क्या करना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ऐसा आंदोलन नहीं कर सकते, आप लोगों ने बंधक बना लिया है, जल्दी से जल्दी इसका रास्ता निकाले। हमने कोई बंधक नहीं बनाया, बंधक बना रखी सरकारों ने, रास्ते रोक रखे। हमने कोई रास्ता नहीं रोका। ये सरकारों ने बैरिकेड लगा रखी है, केंद्र सरकार ने लगा रखी है। जो ये बैरिकेड लगा रखी है हमने नहीं लगाई। विरोध तो कर रहे हैं, बीजेपी को क्यों नहीं कर रहे? बीजेपी का विरोध अभी पीछे देखा होगा, अखबारों में देखा होगा आपने। प्रतापगढ़ वाला भी देखा, बिजनौर का भी देखा होगा। बिजनौर में भी भारतीय हिंदू की जो सांसद है, पूर्व सांसद, उसे निकलने नहीं दिया था। उसे रैली अपनी स्थगित करनी पड़ी थी। फिर उसने जो है सरकार के शक्ति बल लगा के, पीएससी, मिलिट्री वो लगा के, और जो बीजेपी के अंधभक्त है उनके चोरी छुपा वो रैली करी थी अपनी। करके नहीं रहे, कर रहे हैं। यूपी में भी चल रहा, खूब चल रहा काम। विरोध हो रहा है। 10 महीने हो गए सर आंदोलन को, अभी तक कुछ हासिल हुआ किसानों को, या ऐसे ही बैठे हैं 10 महीने? देखो, हासिल तो अभी कुछ नहीं होया। हासिल तो जब हासिल हो जाएगा, जब यहाँ किसान नहीं दिखाई देने का। लेकिन ये तो हट धर्मिता सरकार की है। सरकार गूंगी बहरी हो गई, सरकार हमारी सुध नहीं ले रही। तो सरकार को भी इस बात का जवाब दिया जाएगा, समय आने वाला है। 2022 के चुनाव को लेकर आप सरकार को डरा रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे, लगता है डरेगी सरकार आपकी बात? क्यों नहीं डरेगी? क्या किसान के बिना वोट के ये सरकार बनी? भाई किसान के अगर बिना वोट के ये सरकार बनी हो तो बता दो। सरकार ही बोना जानता है, वो किसान ही बोना जानता है, और किसान ही काटना जानता है। क्यों नहीं रही सरकार? 4 महीने बचे हैं। आज अगर वो समय भी आ रहा है तो ये तो यूपी में भी होगा भाई। उन्होंने कह दिया है तो उनसे अब संयुक्त मोर्चे का आदेश चल रहा है। उन्होंने अभी केवल, क्योंकि ये यूपी में धान लेट कटता है, जिस दिन यहाँ वो समय होगा यहाँ भी होगा। यहाँ कौन से बखस रहे हैं हम?
हमने तो पिछली बार भी इन्हें सबको क्रय केंद्र वालों को, एसडीएम को, सबको बंधक बनाया है। लेकिन छोटा थोड़ी हमने किसी को। आपको नहीं लगता अब किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके प्रति अब लोगों में थोड़ी नाराजगी देखने को कोई नाराजगी नहीं है, किसान बढ़ रहा है। और देखो किसान बढ़ रहा है, एक 10 महीने युग होता है। नहीं, जो आम जनता है उसकी नाराजगी, आम जनता की नाराजगी नहीं बढ़ रही, आम जनता में तो और इसने बढ़ रहा है। इस आंदोलन के प्रति भावना उनके अंदर ऐसी जाग रही है कि भाई सरकार ने बिल्कुल हद कर दी। आम जनता का कहना यह है कि सरकार ने बिल्कुल हद कर दी कि आज तक कोई सुध नहीं ले रही। सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, क्यों बढ़ा रखे, क्यों नहीं मसला हल हो रहा। इस बात का जवाब तो सरकार, खुश अगर हो जाते तो फिर तो हम यहाँ से चले जाते, बिना कानून मनवाओ चले जाते, खुश तो कर देता कम से कम। तब तो कहते 1 रुपया नहीं बढ़ाया सरकार ने, अब 25 रुपए सीधे बढ़ा। ये 25 रुपए भी इन्होंने जो है ना, ये आंदोलन की दमक से बढ़ाए, ये बढ़ाने वाले ना, ये किसान विरोधी सरकार है। लेकिन मोदी कहाँ किसान विरोधी सरकार है? आपके नेताओं पे तो रोड के नाम रख रही है योगी सरकार। ये सब किसान आंदोलन का नतीजा है। नहीं तो हमने तो ये भी देखा, चौधरी अजीत सिंह का बंगला जो खाली कराने वाली यही सरकार थी। जब भी तो यही सरकार थी। आज हमारे नेताओं के नाम पर जो है ये सड़क का निर्माण जो कर रही ना, ये सब आंदोलन का नतीजा है और कुछ नहीं। वोट लेने का इनका तरीका, तरह तरह के हथकंडे अपना रहे, मिलना इन्हें इस बार कुछ नहीं है। आपको नहीं लगता विपक्ष कमजोर है? बिल्कुल बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। विपक्ष कमजोर था, लेकिन कमजोर रहेगा नहीं। इसे जब ये विपक्ष में थे ये भी तो कमजोर थे। नहीं, ये तो मजबूत नजर आते थे। कहाँ नजर आते थे? बड़े आंदोलन करते थे, कहीं भी नजर नहीं आते थे। ये भी जो है, जब हम आंदोलन करते थे ये हमारे पीछे लगते थे। खूब अच्छे तरीके हमें पता, जब हम आंदोलन करते थे ये भी हमारे पीछे लगने का काम करते थे। इनकी औकात नहीं थी जब भी कि ये मजबूत नहीं थे जब भी। ऐसे ही विपक्ष का मामला आज का है। समा आवेगा, उसे भी अपने ताकत मिलेगी, वो भी बढ़ेगा। किसान आंदोलन की वजह से ही जाटोई कॉली भरी जा रही। आज तक किसी ने सुना था क्या राजा महेंद्र सिंह का नाम? आज तक सुना था? ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं, ये ढूंढ ढूंढ के। बस मकसद यही है कि किसी तरह जाट लालच में, लोभ में आ जाए कि हमारे नाम से चल रही है। नेता के ऊपर स्टिंग कर रहा है। अरे ये तो जाने कितने ऐसे न्यूज चैनल हैं जो बिके हुए हैं। ये तो गोदी मीडिया है, इनकी तो बात ही मत करो। नरेश टिकैत जी के ऊपर स्टिंग क्या, उनकी पोल खोली? ये गोदी मीडिया है, कोई पोल नहीं खोली। देखो वो मैंने देखा है, पावर पे गन्ना मिल के रेट से सस्ता बिकता है, हमारे यहाँ भी बिकता है। मिलों से जब गन्ना खरीदा नहीं जाने का तो क्या हम उसे फूंक दें? क्या हम उसे फूंक दें? हमने अपने आप पावर लगा के अपना गन्ना पेल रहे हैं, तो उसमें कौन सा जुल्म हो गया भाई? जो करेसर में जाता हो तो सस्ता जाता। करेसर तो बंद करवा दिए सरकारों ने, अब कोल्लू लग रहे हैं। कोल्लू हम अपने आप लगा रहे हैं, हम अपने आप 10 4 5 किसान मिलकर वो कोल्लू लगाते हैं, तो उनमें मिल रेट से सस्ता ही गन्ना खरीदा जाता है। उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। तो षड्यंत्र ही तो है सब कुछ। क्या कमी छोड़ दी सरकार ने? आज लो कमी कौन सी छोड़ दी भाई? तुम्हारे सामने खालिस्तान नहीं बता दिया, आतंकवादी बता दिया, दुनिया भर के आरोप लगा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो क्या कर रहे हैं? तो वो विवाद की जड़ भी तो योगी जी महाराज हैं भाई। क्यों नाम हटवा दिया उन्होंने जब पहले लिखा हुआ था उसमें? भाई नाम हटवाना नहीं था ना, फिर क्यों लिखा गया? आंदोलन करा वहां, उन लोगों ने आंदोलन करा और वो लिखा गया। जब इतने भारी शहंशाह ये योगी जी महाराज थे, कहते हैं ना बहुत भारी वो है, बहादुर हैं, तो हम तो जब जानते जब उसे लिखवाने आता दोबारा। ये तो सब काम अब जो है अपनी गरज में नहीं, मैं सीधे क्या कह दूं, फटी में कर रही है। बढ़ने तो इससे क्या फर्क पड़ गया? इसमें तो फर्क हमारा कोई नुकसान थोड़ी हो रहा है इससे। लेकिन बीजेपी का नुकसान होगा, हमारा क्यों होगा? कहाँ कर रहे? कौन सी हिंदूवाद की बात कर रहे हो? हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये जो दिन चल रहे हैं ना, कनाक्तों के दिन, इनमें कोई नया काम नहीं होता। योगी जी महाराज आए और वो जो है वोट के लालच में यो भी भूल गए कि कनाकत चल रहे हैं। बिजनौर में शिलान्यास कर गए, बिजनौर में शिलान्यास कर गए हॉस्पिटल का, जबकि आज उसका लोकार्पण होना था। अगर इतनी वो तरक्की थी, वो तो अखिलेश के जमाने से पास होया पड़ा था, वो तो बन जाना चाहिए था। आज उसका फित्ता काटते जाके तब तो हम मानते। देखो वो उनका अपना निर्णय है, बाबा जी का क्या निर्णय रहेगा, लेकिन वास्तव में अगर ये जो है हिंदुत्व की बात करते तो बाबा जी की बात पर भी ध्यान करना है, हम तो जब जाने। बाकी निर्णय वो बाबा जी का, तो लेंगे समाधि को। अब वो हमें क्या पता, वो तो उनका अपना निजी है ना मामला। चलिए ठीक है। पहले उसमें भारती ने भी कहा था कि यदि
2018 तक गंगा साफ नहीं हुई ना, तो जल समाधि ले लूंगी मैं भी। तो ले ली उसने भी भाई, ले ली क्या है तो है, वो भी कहीं चली गई क्या? झूठ बोलते हैं क्या बाबा ये? अरे ये तो सारे बीजेपी के तो षड्यंत्रकारी हैं, इनके पास और है क्या सिवाय झूठ के अलावा? झूठ नहीं तो खा लिया हमें।